एक कड़वा सच सुनिए। आप इसलिए कमजोर नहीं हो रहे क्योंकि समय बीत रहा है। आप इसलिए कमजोर हो रहे हैं क्योंकि आपके दिमाग ने एक बहुत बड़े झूठ को सच मान लिया है। जरा सोचिए, 80 साल के वो लोग जो लाठी के बिना एक कदम नहीं चल पाते थे, सिर्फ 7 दिन एक खास माहौल में रहने के बाद अचानक फुटबॉल खेलने लगे। उनकी आंखों की रोशनी लौट आई और उनका गठिया यानी आर्थराइटिस तक गायब हो गया। ये कोई चमत्कार नहीं था, ये मेडिकल साइंस के मुंह पर एक ऐसा तमाचा था जो हार्वर्ड की साइकोलॉजिस्ट एलन लैंगर ने दुनिया को दिखाया। आज हम बात करेंगे द बायोलॉजी ऑफ बिलीफ की, एक ऐसी किताब जो बताती है कि आपके विचार आपके शरीर के अंदर जाकर आपके सेल्स और डीएनए तक को बदल सकते हैं। आज आप जानेंगे कैसे आपके बिलीफ्स आपकी सेहत, आपकी ताकत और आपकी पूरी जिंदगी को कंट्रोल करते हैं। अगर आपको लगता है कि आपकी बीमारियां आपकी किस्मत हैं, तो ये वीडियो आपकी आंखें खोल देगा। अगर आप हमारे चैनल बुकवाइज पर पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। हम आपके लिए ऐसी ही दमदार और जिंदगी बदल देने वाली किताबों की आसान हिंदी में समरी लेकर आते रहते हैं, ताकि आप कम समय में बड़ी सीख हासिल कर सकें। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, ये कहानी है 72 साल के रिटायर्ड इंजीनियर मिस्टर शर्मा की। पिछले 5 सालों से घुटनों का दर्द और हाई ब्लड प्रेशर ने उन्हें घर की 4 दीवारों में कैद कर दिया था। उन्होंने मान लिया था कि अब शरीर जवाब दे रहा है, अब जिंदगी का अगला पड़ाव सिर्फ मौत है। लेकिन एक दिन उनके बेटे ने उन्हें शहर से दूर एक पुराने फार्म हाउस में शिफ्ट कर दिया। पर वो कोई साधारण फार्म हाउस नहीं था, वहां एक अजीब शर्त थी। शर्मा जी को वहां ऐसे रहना था जैसे अभी भी साल 1990 चल रहा हो। फार्म हाउस में न स्मार्टफोन था, न मॉडर्न टीवी। वहां सिर्फ पुराने टेप रिकॉर्डर थे, 90 के दशक के गाने थे और उसी दौर के अखबार रखे गए थे। दीवारों पर लगी थीं शर्मा जी की वही पुरानी तस्वीरें, जब वो 35 साल के थे और पहाड़ों पर ट्रैकिंग किया करते थे। शुरुआत के 2 दिन उन्हें बहुत अजीब लगे, लेकिन तीसरे दिन से कुछ बदलना शुरू हुआ। जब वो पुराने गाने सुनते, 1990 की खबरों पर बातें करते, तो उनका दिमाग धीरे धीरे उन पुरानी यादों में डूबने लगा। और फिर वो ये भूलने लगे कि उन्हें घुटनों में दर्द होना चाहिए। उन्होंने अपने हाथों से लकड़ियां काटी, गार्डन में काम किया और वो सब करने लगे जो वो पिछले 10 सालों से नहीं कर पाए थे। सिर्फ 1 महीने बाद जब वो वापस शहर लौटे, तो उनके डॉक्टर तक हैरान रह गए। उनका ब्लड प्रेशर एक 40 साल के इंसान जैसा सामान्य हो चुका था और उनकी चलने की रफ्तार 20% तक बढ़ गई थी। सबसे हैरानी की बात यह थी कि उनका शरीर नहीं बदला था, सिर्फ उनका विश्वास बदला था। जैसे ही उन्होंने खुद को बूढ़ा मानना छोड़ा, उनके शरीर ने भी बूढ़ा व्यवहार करना छोड़ दिया। क्योंकि सच ये है, आपका डीएनए आपका मालिक नहीं है, आपका दिमाग आपके डीएनए का मालिक है। पुरानी साइंस हमें यह सिखाती थी कि इंसान अपने जीन्स का गुलाम होता है। अगर परिवार में डायबिटीज है तो आपको भी होगी। अगर परिवार में दिल की बीमारी है तो आप भी उससे नहीं बच सकते। इस सोच को कहा जाता है जेनेटिक डिटर्मिनिज्म। लेकिन ब्रूस लिप्टन ने अपनी रिसर्च से इस पूरी सोच को चुनौती दे दी। उन्होंने साबित किया कि हमारे जीन्स हमारी किस्मत नहीं लिखते। असल में हमारे जीन्स एक लाइट स्विच की तरह काम करते हैं। उन्हें ऑन या ऑफ करने वाला कोई और नहीं, बल्कि हमारा माहौल और हमारा नजरिया होता है। इसी साइंस को कहा जाता है एपिजेनेटिक्स। डॉक्टर लिप्टन के अनुसार हमारे शरीर के सेल्स दिमाग से आने वाले सिग्नल्स पर काम करते हैं। अगर दिमाग को लगता है कि हम सुरक्षित हैं, तो शरीर हीलिंग शुरू कर देता है। शरीर खुद को बेहतर बनाने लगता है। लेकिन अगर दिमाग हर समय डर, तनाव और खतरा महसूस करे, तो शरीर तुरंत प्रोटेक्शन मोड में चला जाता है और इस मोड में शरीर की ग्रोथ रुक जाती है, हीलिंग धीमी पड़ जाती है और इंसान धीरे धीरे अंदर से टूटने लगता है। यानी जिस बात पर आपका दिमाग विश्वास करता है, वैसा ही आपका शरीर बनना शुरू कर देता है। आपने प्लेसिबो इफेक्ट के बारे में जरूर सुना होगा, जब किसी इंसान को सिर्फ एक मीठी गोली दी जाती है, लेकिन वो फिर भी ठीक होने लगता है। क्यों? क्योंकि उसे विश्वास होता है कि वो दवाई उसे ठीक कर देगी।
लेकिन इसका एक खतरनाक भाई भी है जिसे कहा जाता है नोसेबो इफेक्ट, यानी नकारात्मक विश्वास की ताकत। अगर आप हर दिन खुद से ये कहते रहते हैं कि मैं तो अब बूढ़ा हो रहा हूं, मेरी किस्मत ही खराब है, मैं कभी ठीक नहीं हो सकता, तो आपका दिमाग उसी हिसाब से केमिकल्स बनाना शुरू कर देता है। ऐसे केमिकल्स जो धीरे धीरे आपके शरीर के सेल्स को कमजोर और बीमार करने लगते हैं। एक स्टडी में पाया गया कि जो लोग बुढ़ापे को सिर्फ कमजोरी मानते हैं, वो उन लोगों के मुकाबले लगभग 7 साल पहले मर जाते हैं जो बुढ़ापे को अनुभव और समझ की ताकत मानते हैं। सोचिए, सिर्फ एक विश्वास इंसान की पूरी जिंदगी बदल सकता है, क्योंकि आपका दिमाग जो फैसला कर लेता है, आपके शरीर को वही मानना पड़ता है। यही वजह है कि आपकी सोच या तो आपको धीरे धीरे तोड़ सकती है या फिर अंदर से नया इंसान बना सकती है। हमारा दिमाग 2 हिस्सों में काम करता है। पहला, कॉन्शियस माइंड, यानी वो हिस्सा जिससे आप अभी मेरी आवाज सुन रहे हैं और इस वीडियो को समझ रहे हैं, लेकिन यह सिर्फ 5% होता है। बाकी के 95% पर राज करता है आपका सबकॉन्शियस माइंड, वही हिस्सा जो चुपचाप आपकी पूरी जिंदगी चला रहा है। ब्रूस लिप्टन के अनुसार हमारा सबकॉन्शियस माइंड 0 से 7 साल की उम्र के बीच एक प्रोग्राम की तरह सेट हो जाता है। बचपन में जो बातें आप बार बार सुनते हैं, जो माहौल आप देखते हैं, वही आपके दिमाग की रिकॉर्डिंग बन जाती है। अगर आपने बचपन में देखा कि पैसा कमाना बहुत मुश्किल है, या लोग हमेशा बीमार रहते हैं, या आप किसी काम के नहीं हैं, तो वही प्रोग्राम आज भी आपके अंदर चल रहा है। और यही कारण है कि कई लोग मेहनत करने के बाद भी बार बार उसी जगह लौट आते हैं, क्योंकि बाहर की दुनिया से पहले अंदर का प्रोग्राम बदलना पड़ता है। आप चाहे कितनी भी पॉजिटिव थिंकिंग कर लें, लेकिन जब तक आप अपने सबकॉन्शियस की पुरानी टेप नहीं बदलेंगे, तब तक आपकी बॉडी और आपकी जिंदगी वही पुराना रिजल्ट देती रहेगी। तो अब सवाल यह है, आखिर इस डेथ लूप को तोड़ा कैसे जाए? ब्रूस लिप्टन और एलन लैंगर की रिसर्च से निकले ये 3 स्टेप्स आज से ही अपनी जिंदगी में लागू करना शुरू कीजिए। पहला स्टेप, एज आइडेंटिटी डिलीशन, यानी अपने मुंह से यह कहना बंद कर दीजिए कि अब मेरी उम्र हो गई है, अब मुझसे नहीं होगा। अपनी हर कमजोरी का दोष उम्र पर मत डालिए, क्योंकि जिस दिन आप खुद को बूढ़ा मान लेते हैं, उसी दिन आपका शरीर भी वैसा ही व्यवहार करना शुरू कर देता है। दूसरा स्टेप, फिजिकल टाइम ट्रैवल। अपने शरीर को धोखा दीजिए। वैसे चलिए, वैसे बैठिए, वैसे मुस्कुराइए, जैसे आप 10 साल पहले करते थे। जब आपका शरीर एक जवान इंसान की तरह व्यवहार करता है, तो आपका दिमाग भी वैसे ही सिग्नल्स भेजना शुरू कर देता है, और धीरे धीरे शरीर में ऐसे केमिकल्स बनने लगते हैं जो हीलिंग और एनर्जी को बढ़ाते हैं। तीसरा और सबसे ताकतवर स्टेप, रीप्रोग्राम द सबकॉन्शियस माइंड। रात को सोने से पहले जब आपका दिमाग धीरे धीरे शांत होने लगता है और थीटा स्टेट में जाता है, तभी अफर्मेशंस और विजुअलाइजेशन का इस्तेमाल कीजिए। खुद को वैसा देखिए जैसा आप बनना चाहते हैं, क्योंकि वही समय होता है जब आपका सबकॉन्शियस माइंड नई रिकॉर्डिंग स्वीकार करता है, यानी पुरानी टेप मिटाई जा सकती है और नई जिंदगी रिकॉर्ड की जा सकती है। दोस्तों, आप अपने डीएनए के शिकार नहीं हैं, आप उसके मालिक हैं। आपकी जिंदगी सिर्फ आपकी किस्मत से नहीं, बल्कि आपके विश्वासों से बनती है। और आज इस पल आपके सामने 2 रास्ते हैं। पहला रास्ता, वही पुरानी डर और लाचारी वाली जिंदगी जीते रहना, और दूसरा रास्ता, आज से अपनी कहानी बदल देना। खुद से कहना, मैं कमजोर नहीं हूं, मेरा शरीर मेरी सोच को सुनता है, और आज से मैं अपनी जिंदगी का नया प्रोग्राम लिख रहा हूं। अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसी ही और दमदार और लाइफ बदल देने वाली किताबों का सार लेकर आऊं, तो कमेंट में जरूर लिखिए पार्ट 2, मैं हूं आपका नाम। और मिलते हैं अगले एक और लाइफ चेंजिंग वीडियो में।